ये बेसिकली ये खुशी नहीं मना दे, ये चबरी बना देने, चबरी करा देने कि डोगरों को जो जख्म इस सरकार ने दिए, आज ये वो दिन मना के उन जख्मों पे नमक लगाने की बात कर रहे हैं। 4 साल के बाद आज इनको याद आई। मैंने नहीं देखा कि 31 अगस्त 2020 को इन्होंने सेलिब्रेट किया हो, या 21 को किया हो, या 22 को किया हो। आज अचानक 23 को क्या बात हो गई, क्या किया इन्होंने? अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है इस वक्त, आप अंदाज़ा लगाइए। जहाँ 6-7% अनएम्प्लॉयड हुआ करते थे लोग, आज पहले 24% थे और आज 16-17% पे आ गए हैं। पंजाब से लोग जम्मू कश्मीर के अंदर आए और यहाँ पे उनका गलबा हो गया, बिजनेस में भी, नौकरियों भी और हर जगह। उन्होंने कहा मेरे लोग बड़े भोले वाले हैं जम्मू कश्मीर के, मुझे इनको बचाना है। तो उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया, जिससे जम्मू कश्मीर के बच्चों की नौकरियां महफूज हो गई, जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़मीन महफूज हो गई। कि जम्मू कश्मीर के लोग आसमान को छूने लगे हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन डेमोक्रेसी की रूह होती है, तो इलेक्शन से क्यों घबराए हुए हैं? आप वहाँ पे इलेक्शन करवा के राज़ी नहीं हैं जाइए। और बड़ी बात यह है कि ये हम लोगों ने तो साबित कर दिया इसमें करगिल में कि आप कहीं नहीं हैं। क्यों लोगों से झूठ बोल रहे हैं, क्यों बिट्रे कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को? जिस इंडस्ट्री का ये दावा करते थे कि हम यहाँ खरबों रुपया इंडक्ट कर देंगे, रोज़ अखबार में पढ़ते हैं 50,000 करोड़ रुपए के यहाँ प्रपोजल आ गए हैं, 80,000 करोड़ रुपए आ गए हैं। मैं आज पूछता हूँ कि 4 साल के बाद भी आपने यहाँ कितनी इंडस्ट्री लगाई है? भारतीय जनता पार्टी आज यूटी दिवस मना रही है, यानी कि 4 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा मिले हुए। आज के दिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था, इसी पर यूटी दिवस मनाया गया। लेकिन वहीं पर दूसरी पार्टियों ने इस यूटी दिवस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अलग अलग पार्टियां यहाँ जम्मू कश्मीर की, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने इस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन वो इस बारे में क्या सोचते हैं, इस पर सारी बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि यूटी दिवस आज जिस तरह से सेलिब्रेशन की जा रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, उनका इस बारे में क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले सर, व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से यूटी दिवस मनाया जा रहा है, आपकी पहली क्या रिएक्शन है? मैं तो समझता हूं कि डोगरों को जो जख्म इस सरकार ने दिए, आज ये वो दिन मना के उन जख्मों पे नमक लगाने की बात कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि ये डोगरा रियासत, इस रियासत के लिए डोगरों ने अपना खून दिया, तिब्बत तक इसकी सरहदों को विकसित किया था। आज इस खूबसूरत रियासत को इन्होंने पहले आज के ही दिन 5 अगस्त 2019 को पहले 2 टुकड़े किए इसके, और फिर स्टेट जम्मू कश्मीर को, जो एक फलती फूलती स्टेट थी, उसको उन्होंने यूटी का दर्जा दिया। बड़ी हैरानगी की बात यह है कि ये तो 4 साल के बाद आज इनको याद आई। मैंने नहीं देखा कि 31 अगस्त 2020 को इन्होंने सेलिब्रेट किया हो, या 21 को किया हो, या 22 को किया हो। आज अचानक 23 को क्या बात हो गई, क्या किया इन्होंने, जिसको ये ज़रूरत पड़ गई कि इस किस्म का वो दिन मना रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक काला दिन हम समझते हैं ये, कि जिस दिन को खूबसूरत रियासत जो थी, रियासत को यूटी बनाया, पहले 2 हिस्सों में बांटा और फिर जम्मू कश्मीर को जो एक यूटी बनाया। क्या इससे वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की हुई? इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि यूटी बनने के बाद यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है, यानी लोगों के लिए बेहतरी ही बेहतरी हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि बीजेपी वालों को
इस किस्म की बात क्या कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का मजाक उड़ाया। जिस जम्मू कश्मीर के बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है इस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए। जहाँ 6-7% अनएम्प्लॉयड हुआ करते थे लोग, आज पहले 24% थे और आज 16-17% पे आ गए हैं। 17% पे अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जॉब उनका मतलब आप नहीं समझ सकते कि जम्मू कश्मीर के बच्चों का जो जॉब था वो महफूज है। जॉब भी महफूज नहीं है उनका, जमीन महफूज नहीं है उनकी। क्या आप समझते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी जिन्होंने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लाया था, लागू किया था, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर के उस वक्त पंजाब से लोग जम्मू कश्मीर के अंदर आए और यहाँ पे उनका गलबा हो गया, बिजनेस में भी, नौकरियों भी और हर जगह। उन्होंने कहा मेरे लोग बड़े भोले वाले हैं जम्मू कश्मीर के, मुझे इनको बचाना है। तो उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया जिससे जम्मू कश्मीर के बच्चों की नौकरियां महफूज हो गई, जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़मीन महफूज हो गई, जम्मू कश्मीर के लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन बदकिस्मती है कि लोग तरक्की की तरफ जाते हैं और बीजेपी खुशी मना रही है कि आपने सुना होगा कि यूटी से स्टेट बनती है और स्टेट से यूटी मतलब चौथी से तीसरी क्लास में आए तो ये नाच रहे हैं, उसकी खुशी मनाएं। जी जी बिल्कुल। इस पर यह भी देखा गया है कि अब एक कैंपेन भी शुरू की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में कि घर घर जाकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं या जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो तरक्की हुई है वो लोगों को उसके बारे में जानकारी दें, उन लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। यूटी बनने के बाद इस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं और आने वाले समय में किस तरह से आप देखते हैं कि अब लोकसभा के चुनाव भी हैं, कहीं उसी को देखते हुए तो नहीं ये सब चीज़ें हो रही? देखिए, अगर ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरक्की कर दी है कि जम्मू कश्मीर के लोग आसमान को छूने लगे हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन डेमोक्रेसी की रूह होती है। तो इलेक्शन से क्यों घबराए हुए हैं, इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं? वो इसलिए कि इनकी तमाम ये बातें झूठ पे मबनी है, झूठ बोल रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज कुछ है और क्या कुछ रहे हैं। जाए ना लोगों में, कहें हमने ये तरक्की की है और हमें वोट दीजिए, करें इलेक्शन। और इस बात से कि आप अंदाज़ा लगाइए कि डेमोक्रेटिक कंट्री, आप वहाँ पे इलेक्शन करवा के राज़ी नहीं हैं, जाइए। और बड़ी बात यह है कि ये हम लोगों ने तो साबित कर दिया इसमें करगिल में कि आप कहीं नहीं हैं। क्यों लोगों से झूठ बोल रहे हैं, क्यों बिट्रे कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को? करगिल की इलेक्शन ने तो साबित कर दिया ना, उससे और ज़्यादा खौफजुदा हो गए हैं ये। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टी आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर भी मना रही हैं, आप किस तरह से देखते हैं? अगर उनका कुछ इस तरह से अगर आज यूटी दिवस को इस तरह से उन्होंने इसको बताने की कोशिश की है कि ये यूटी दिवस को खुशी मनाने का दिन नहीं, ब्लैक डे है, आप कैसे देखते? मैंने आगे आपसे कहा कि मतलब स्टेट से यूटी बनाई और ये खुशी मना रहे हैं। इसका मतलब एक बच्चा 5वीं में पढ़ता था, आज वो 4थी में आ गया, मतलब स्टेट से यूटी आ गई है और ये खुशियाँ मना रहे हैं। तो इनको मुबारक है अगर इस किस्म की खुशी। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया, एक खूबसूरत स्टेट को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और किस तरक्की की बात कर रहे हैं, हमें ये तो बताइए। आज देखिए, आज एक मैंने पेपर में देखा, रिपोर्टेड है, ये रिपोर्टेड बात में एक स्कूल बताया है और स्कूल की बिल्डिंग की हालत देखिए आप। ना इतना मतलब सेफ स्कूल नहीं है, ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिसमें बच्चे अंदर डरते हैं, अनसेफ हैं, डरते हैं वो बिल्डिंग के अंदर पढ़ने से, वो बेचारे बाहर बैठते हैं। क्या यही तरक्की करवाई है इन्होंने?
आज मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, PSCs यहाँ PHCs जो हैं, यहाँ इनकी हॉस्पिटल जो हैं गांव के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। 165 के करीब ऐसे ये इनके हॉस्पिटल हैं, ये हेल्थ सेंटर हैं जिसमें कंपाउंडर काम कर रहे हैं, जबकि 5 या 6 क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए वहाँ पे। पीएचसी का ये एक स्टैंडर्ड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक तरफ लोगों को ये कह रही थी कि हम स्टेटहुड जरूर रिस्टोर करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए स्टेटहुड होगा, लेकिन एकदम स्टेटहुड ये यूटी दिवस मनाने का आप क्या इस तरह से इनका मतलब देखते हैं कि कहाँ स्टेटहुड की बात कर रहे थे, कहाँ यूटी दिवस को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सेलिब्रेशन हो रही है। हमारे डोगरी में कहते हैं ना, इनको 4 साल के बाद याद आई। ये बेसिकली ये खुशी नहीं मना दे, ये चबरी बना देने, चबरी करा देने। तो अगर पीछे 3 साल क्या हुआ, आज क्या बात हो गई कि आप इसको दिन को इतनी खुशियों से मना रहे हैं, और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा को लगता है कि ये स्टेटहुड कोई जल्दी रिस्टोर करने वाली नहीं है। यहाँ पे केंद्र सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो इसलिए यूटी ही रहेगा, तो लोगों तक जरा इसका मैसेज पहुँच जाए कि ये स्टेट नहीं बनने वाली। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्होंने बिट्रे किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और इनको पता है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं। कोई भी तबका खुश नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, छोटे से छोटे तबके, दुकानदार, बिजनेसमैन, ये इंडस्ट्री वाले, बट जिस इंडस्ट्री का ये दावा करते थे कि हम यहाँ खरबों रुपया इंडक्ट कर देंगे, रोज़ अखबार में पढ़ते हैं 50,000 करोड़ रुपए के यहाँ प्रपोजल आ गए हैं, 80,000 करोड़ रुपए आ गए हैं। मैं आज पूछता हूँ कि 4 साल के बाद भी आपने यहाँ कितनी इंडस्ट्री लगाई है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है इंडस्ट्री में? जबकि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम इतनी इंडस्ट्री लगा देंगे, खरबों रुपया इंडक्ट कर देंगे, कोई आदमी वहाँ, कोई बंदा वहाँ पे बेरोजगार नहीं होगा। आज हालत क्या है? लोग 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं। किस तरक्की की ये बात कर रहे हैं? जाइए पता कर लीजिए, आपकी पर कैपिटा इनकम भी डाउन हुई है। लोग तरस रहे हैं नौकरी के लिए, कोई सवाल ही पैदा नहीं होते। कहाँ कोई बात ही नहीं, इनसे बात पूछ लीजिए, खरबों अरबों से नीचे बात नहीं करते हैं। करप्शन की हालत देखिए आप। आपका IAS ऑफिसर मिस्टर अशोक परमार, वो एलिगेशन लगा रहा है, और लगा किस पे रहा है? टॉप ब्यूरोक्रेट ऑफ द यूटी। उन्होंने कहा जी खरबों रुपए की यहाँ करप्शन हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इनका IAS अफसर कह रहा है, अशोक जी कह रहे हैं। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करवाइए। क्यों नहीं करवा रहे आप? एम्प्लॉयमेंट में, नौकरियों में आपकी घोटाला हुआ है, ये तो सामने है आपके। हम नहीं कह रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और आपने खुद कहा कि हाँ जी इसमें घोटाला हुआ है, तभी आपने डिस्टेंट की खत्म की, रद्द की। क्यों नहीं आप कर रहे हैं इसमें? आगे जल शक्ति में देखिए, वहाँ घोटाला हुआ है। मेडिकल डिपार्टमेंट में देखिए, वहाँ घोटाला हुआ है। तो ये घोटालों की सरकार है। और यहाँ कह रहे हैं हम, आपको सुबह आप देखेंगे, अगर आपको ये SMS आ जाते हैं, कहाँ यहाँ रिश्वत, तो बताइए हमें। अरे आपके नाक के नीचे रिश्वत हो रही है। तो इस बीच में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी क्या नुकसान है यहाँ पर, अगर यूटी जैसी स्थिति बनी रहती है, अगर गवर्नमेंट ना हो, जहाँ उनको लग रहा है कि उनका अच्छा चल रहा है? देखिए साहब, ये लोग तो एजेंट हैं, इनको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यूटी बने, स्टेट बने, जिए कोई, मरे कोई, इनके लिए कुछ नहीं है। इनकी दाल रोटी चल रही है। अगर पूछना है आपने तो किसी गरीब को पूछिए। महात्मा गांधी जी कहते थे आज सरदार पटेल जी का भी जन्मदिन है, सरदार पटेल जी से पूछिए तो उनका क्या कहना था। वो क्या कहते थे? वो कहते थे मैं इस प्रकार का, महात्मा गांधी जी कहते थे हम हिंदुस्तान इस प्रकार का चाहते हैं, ये भारत इस प्रकार का चाहते हैं कि आखिरी व्यक्ति जो है वो इस आज़ादी का उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। आज यहाँ पहला व्यक्ति मर रहा है, तो अब आखिरी व्यक्ति तक कहाँ पहुँचेंगे, किसको पहुँचाएंगे? हमारा ये कहने का मकसद है साहब, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। दुनिया को आप ये सबक देते हैं कि साहब हिंदुस्तान जो है वन ऑफ द बेस्ट
डेमोक्रेसी की इन दिस कंट्री। लेकिन ये लखनपुर के पार ही है, यहाँ नहीं है। यहाँ करनी चाहिए इनको, और फौरी तौर पे। पहले कहते, जब भी हम कहते थे इलेक्शन करवाइए असेंबली का, हमने 30,000 लोगों को इलेक्ट किया हुआ है। आज उनकी डेटें खत्म हो रही हैं, टाइम खत्म हो रही है। क्यों नहीं आधा आपने लोकल बॉडीज़ का तो आधा वो करवा दिया था, प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया था। आज क्यों बंद करवा दिया? वो इलेक्शन क्यों बंद करवा दिए? इस पंच सरपंच के इलेक्शन क्यों बंद करवा दिए? और आप कह रहे हैं कि हम आसमान को छू रहे हैं। हमारा यही कहना है, एज ए पॉलिटिकल वर्कर हम ये कहेंगे कि इस रियासत को, इस जम्मू कश्मीर यूटी जिसको आप कह रहे हैं, यहाँ रिस्टोर कीजिए डेमोक्रेसी जो टोटली आपने तबाह बर्बाद कर दी है। रिस्टोर कीजिए स्टेटहुड जो टोटली बर्बाद कर दिया है। रिस्टोर कीजिए यहाँ के जो लोगों के राइट्स हैं, हक है, उसको रिस्टोर कीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। रिस्टोर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर रियासत जो है, यहाँ पे इसे यूटी दर्जा दिया गया, लेकिन अब उसे स्टेटहुड देना चाहिए। ये एक डिमांड है यहाँ के लोगों की, हर एक व्यक्ति की। और एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। विधानसभा के इलेक्शन करवाए जाने चाहिए, जो एक रिप्रेजेंटेशन रखी थी पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ में, उनकी भी अब जो टर्म है वो एक्सपायर ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर किसी तरह की भी लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिस वजह से एक बड़ा वैक्यूम जो है क्रिएट हो गया है। और एक तरह से इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी भारत, लेकिन जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक राइट से दूर रखा गया है यहाँ के लोगों को। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है यहाँ के लोगों के साथ, जिसको लेकर यहाँ की जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने इसका कड़ा जो है विरोध किया है और डिमांड की है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, ताकि लोगों की समस्याएं, उनकी परेशानियां दूर हो सके।